नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। गढ़ दीवाल हादसा। इस हादसे में 4 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। एक दीवार गिरती है और वो 4 मासूम बच्चे उस दीवार की आगोश में समा जाते हैं। लेकिन फिर उठता है सवाल, प्रशासन एक्टिव होता है और कार्रवाई शुरू की जाती। आनन फानन में मौके पर एसपी और कलेक्टर सहित आईजी भी पहुंचते हैं घटनास्थल पर और त्वरित रूप से कार्रवाई की जाती है और जिस व्यक्ति की दीवार थी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर प्रकरण दर्ज हो जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर प्रशासन एक्टिव होकर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई करता है। उस दीवार को पूरी तरह से डमी डोज कर दिया जाता है। और भी कुछ दीवारें, कुछ मकान ऐसे जर्जर थे जो अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर बने हुए थे, उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये कि क्या उन बच्चों को प्रशासन पूरी तरह से न्याय दे पा रहा है? आखिर जरा सोचिए कि जो व्यक्ति जिस इस पूरे हादसे के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सोचिए दोस्तों, कितनी आश्चर्यचकित बात है कि जिस विद्यालय में वो छात्र पढ़ते थे, वो एक ऐसी विद्यालय थी जहाँ जाने के लिए रास्ता था ही नहीं। ज़बरदस्ती तरीके से वो व्यक्ति वहाँ विद्यालय संचालित कर रहा था और मजबूरी में छात्रों को उस रास्ते से गुजरना पड़ता था। लेकिन शाला प्रबंधक पर या उस विद्यालय पर कोई कार्रवाई प्रशासन अभी तक नहीं कर पाया है। कितनी आश्चर्यचकित ये बात होगी दोस्तों कि सोचिए जरा कि एक दिन बाद सेम घटना सागर में होती है, एक दीवार गिरती है और 9 बच्चों की मौत हो जाती है और वहाँ फिर मध्य प्रदेश सरकार त्वरित रूप से एक्शन में आती है और वहाँ के एसपी कलेक्टर सहित बीएमएचओ को हटा दिया जाता है। बीएमएचओ को तो निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि रीवा जिले के गढ़ में इतनी बड़ी घटना घटती है और एक भी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज नहीं गिरती है। किसी भी जिम्मेदार कर्मचारी पर गाज नहीं गिरती है। यहाँ तक कि सबसे गनीमत की बात तो ये है दोस्तों कि कर्मचारी और अधिकारियों की बात तो छोड़िए, उस विद्यालय पर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर किसके दबाव में प्रशासन इतना झुक गया, इतना डर गया कि विद्यालय पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाया? जिसकी दीवार थी उस पर तो कार्रवाई हुई, होनी भी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह दोस्तों कि क्या मुआवजे के ऐलान के मलहम से उन मासूमों को न्याय मिल पाएगा? कितनी गंभीर बात है कि उस विद्यालय पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी भी जिम्मेदार कर्मचारी या अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या जरा सोचिए कि जब उस विद्यालय को मान्यता दी गई तो क्या जिला शिक्षा अधिकारी वहां पहुंचे थे? क्या उनके कोई भी अधिकारी वहां गए? जो विद्यालय को मान्यता देने की गाइडलाइन है उस पर निर्धारित थी, क्या वो पूरी तरह से विद्यालय संचालित करने के लिए वो भवन तैयार था, वो जगह सुरक्षित थी? और अगर सुरक्षित थी नहीं थी तो मान्यता क्यों दी गई? कितना गंभीर विषय है दोस्तों। 4 मासूम बच्चों की जान चली जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य। कैसे मिलेगा उन बच्चों को न्याय? जरा सोचिए। क्या जिनकी दीवार थी उनके ऊपर कार्रवाई कर देने से उन बच्चों को न्याय मिल पाएगा?
और अगर इन 4 मासूम बच्चों को न्याय नहीं मिल पाता तो ज़रा सोचिए फिर हमारे प्रदेश की सरकार किसको न्याय दे पाएगी। कितना गंभीर विषय है दोस्तों। हम आपको लगातार सुनवाएंगे कि आखिर शाला प्रबंधक ने जिम्मेदारी, इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेने से कैसे बच रहे हैं। अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं और जो रीवा जिले के नेतागण हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे अन्य पार्टी के नेता हों, वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां पहुंचे। आश्वासन दिया गया कि उचित कार्रवाई होगी, न्याय होगा, लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। सिर्फ चला है तो बुलडोजर, और उस पर चला जिसका मकान था, जिसकी वो दीवार थी, उस दीवार को तोड़ा गया और कुछ अन्य जर्जर भवनों पर कार्रवाई की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि उन मासूम बच्चों को न्याय कब मिल पाएगा। और जो भी एक इस विषय की कड़ी जांच होनी चाहिए, जो कि जांच अभी तक शुरू भी नहीं हो पाई है, वो जांच होनी चाहिए। और जो भी इस विद्यालय हादसे के लिए जिम्मेदार हों, चाहे शाला प्रबंधक हों, चाहे आला अधिकारी हों या कर्मचारी हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कितना बड़ा हादसा है दोस्तों। ज़रा सोचिए कि जिनके घर की ये चिराग बुत गए होंगे, उनके दिल में क्या बीत रही होगी। लेकिन कोई बात नहीं, प्रशासन दिखावे के लिए एक्टिव होता है, त्वरित में कुछ इधर उधर की कार्रवाई, बाकी फिर मामला धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जो कार्रवाई इस विषय पर अभी तक प्रशासन ने की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की सरकार ने की है, उस कार्रवाई से इस मासूम बच्चे, ये जो 4 मासूम बच्चों की जानें गई हैं, उनको न्याय मिल पा रहा है या फिर मिल पाएगा? कमेंट पर ज़रूर बताएं। नमस्कार। घटना घटी है, आपके विद्यालय के ही बालक हैं। आखिर आपका क्या नाम है? संतोष सिंह। ये इसके आप व्यवस्थापक हैं? हाँ, संचालक हैं। ये कहाँ तक आपकी विद्यालय है? 1 से लेकर 8 तक संचालित है। ये इसमें जो है, जो कल हादसा हुआ है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि रास्ता यहीं से है, यहीं से बच्चे आते जाते हैं। बगल में ये दूसरे का मकान है, उसकी दीवार जर्जर थी पहले से ही। उसको कहा भी गया था कि इसकी दीवार कहीं बरसात में गिरे ना, इसकी व्यवस्था करवा लिया जाए। तो नहीं, मैंने लिखित कंप्लेन नहीं किया था। अब चूँकि पड़ोसी हैं तो उनको कह रहे थे, और वो भी कह रहे थे कि करवा लेंगे, लेबर नहीं मिल रहे हैं। लेबर बुला करके हम वो उसको व्यवस्थित करवाएंगे। और ये अचानक पानी गिरने लगा 2 दिन से, और छुट्टी का समय तो नहीं हुआ था, लगभग 3:10 की बात है। वो जो बच्चे हादसे का शिकार हुए हैं, उनके अभिभावक जो उनको बुलाने आ गए, छोटे बच्चे थे तो वो अपने साथ में ले जाते हैं, तो वो आ गए तो बोले हमारे बच्चों को आप छुट्टी दे दीजिए, तो हम लेके चले जाएं क्योंकि पानी गिर रहा है। तो वो अपने बच्चों को लेकर इधर से जा रहे थे, अचानक वहाँ पहुँचे, तभी ये हादसा हो गया। एक मामला ये सामने आया है कि ये विवादित है, क्या कहीं मामला चल रहा है आप लोगों का? नहीं, हमारा कोई विवाद उनसे नहीं है, ना कोई मामला हमारा उनका चल रहा है। उनके घर का विवाद है। वो दीवार जो गिरी है उनके चाचा और भतीजे के बीच की साझे की है। तो वही एक दूसरे को कह रहे थे कि हम कौन पैसा लगाएगा, क्या बनवाना है। उनके घर का विवाद है। हम अपने संस्था से कोई किसी भी प्रकार का विवाद। ये विद्यालय की मान्यता आपको कब मिली? कब से संचालित है आपकी विद्यालय? कितने वर्ष हो गया? 2011 से संचालित है और लगातार चल ही रही है। और ये जो रास्ता है या विद्यालय आने का, ये रास्ता लगभग 100 वर्ष पुरानी है।
जब यहाँ पर लौरी रोड ये जो बनी है, ये रोड नहीं बनी थी, उसके पहले की ये रास्ता है और ये रास्ता हमेशा चलती है। यहाँ से 10 गांवों के लोगों का आना जाना बना रहता है। ये शासकीय रास्ता थी? ये शासकीय, यहाँ तो शासकीय नहीं है, प्राइवेट ही है, लेकिन रास्ता बहुत पहले से चल रही थी, इसलिए इस रास्ते को बाधित नहीं किया गया था। तो इसकी शिकायत आपने कहीं प्रशासनिक तौर पे अपने विभाग में की है कभी क्या? किसकी? ये घटना जो हुई इस दीवार के बारे में। इस दीवार, ये विद्यालय कब से 2011 से संचालित है? मान्यता कब मिली है आपको? 2011 से मान्यता चल रही है। हर तीसरे वर्ष मान्यता का रिन्यूअल होता है और 2022-23 में मान्यता का रिन्यूअल हुआ है। इस वर्ष 25-26 में पुनः रिन्यूअल होना है। ये जो रिन्यूअल की प्रक्रिया है या मान्यता की जो प्रक्रिया है, तो क्या यहाँ जांच करने आते हैं? यहाँ जांच करने आते हैं। कौन आए थे जांच करने? अभी जब रिन्यूअल आपको मिला है, इसके पहले कौन आए थे जांच करने? जब हुआ था तो 2022 में रिन्यूअल हुआ था, तो उस समय इसके जो अधिकारी प्रभारी हैं, जांच प्रभारी हैं, BRC हैं, वो आए थे, जांच करके गए। कौन है BRC, क्या नाम है उनका? इस समय तत्कालीन BRC प्रदीप द्विवेदी हैं, लेकिन उस समय कोई दूसरे BRC थे। तो BRC आए थे जांच करने के लिए, उसका प्रतिवेदन भी वो वहाँ लगाए हैं, फ़ोटो लेके गए हैं। जो जांच के समय जो मतलब जांच का जो प्रतिवेदन देना होता है, वो अपना पूरा किए हैं। नहीं, इसमें तो बैकग्राउंड है कि विद्यालय में पार्किंग है कि नहीं है, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं है। ये 4 कमरे में आपका विद्यालय चल रहा है, क्या मानना आपका? 4 कमरे में विद्यालय नहीं चल रहा है। कुल विद्यालय में कुल 12 कमरे हैं और छोटे बड़े क्लास के छात्र संख्या क्या है? लगभग 150 से 180 के बीच में है छात्र संख्या। और विद्यालय कक्षा 1 से संचालित हुआ। एक क्लास हर वर्ष बढ़ता था, एक साथ एक से लेके 8 तक कोई भी क्लास नहीं बढ़ा है। 2011 में संचालित हुआ है तो फर्स्ट क्लास चला है, 2012 में सेकंड क्लास चला, इसी तरह है, हर वर्ष एक क्लास बढ़ता चला गया है। इसमें आपके ये जो आरोप आया है कि प्रशासनिक स्तर पे विद्यालय प्रबंधन, सरपंच, सचिव और मकान मालिक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो चुका है, क्या मानना आपका? नहीं, इसमें विद्यालय प्रबंधन का तो कोई दोष नहीं समझ में आया। छुट्टी का समय था, अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के जा रहे थे और छुट्टी के समय अभिभावक अपने छोटे बच्चों को साथ में लेकर ही जाते हैं, तो इसमें अब विद्यालय का तो कोई दोष समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी यदि कोई दोष लगा रहे हैं तो अब ये उनकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं।